आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार छात्रों। आज हम अपनी बसंत पुस्तक का 17वां पाठ वीर कुंवर सिंह का अध्ययन करेंगे। वीर कुंवर सिंह पाठ में जैसा कि हमने कक्षा छठी में बसंत किताब में झांसी की रानी कविता को पढ़ा था, जिसमें कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अनेकों तरह से यह संपूर्ण कविता में उनकी वीरता का बखान की थी और बताई थी किस तरीके से वे अंग्रेज़ों से लोहा लिए थे। उसी तरह से इस पाठ में भी वीर कुंवर सिंह जी के बारे में बताया है लेखक ने। तो हम जानते हैं कि इस पाठ के सारांश के तौर पर कि वीर कुंवर सिंह पाठ के लेखक ने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कुशल वीर योद्धा वीर कुंवर सिंह की वीरता और साहस का परिचय इस पाठ में दिया है कि वे किस प्रकार के साहसी थे, किस प्रकार के वीर थे और किस तरह से उन्होंने अपनी अंग्रेज़ों के विरुद्ध अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी। इस स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। अंग्रेज़ों के विरुद्ध विरोध करने पर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन किया। 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को भारत का शासक बना दिया। यह विद्रोह सारे भारत में जंगल की आग की तरह फैल गया। बेटा, जंगल की आग की तरह फैल गया का मतलब बहुत ही जल्द संपूर्ण भारत में फैल गया। और हमें ध्यान रखना होगा 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन किया था और 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और बहादुर शाह जफर जी को भारत का अंतिम शासक बनाया गया था। तो आप इन तीनों चीज़ों को ज़रूर विशेष रूप से ध्यान करके याद कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। 10 मई 1857 और 11 मई को दिल्ली पर कब्जा और अंतिम शासक कौन बना? बहादुर शाह जफर को। ठीक। दिल्ली के अतिरिक्त कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा स्थानों पर भी भीषण युद्ध हुआ। देश के कई भागों में नाना साहब, तात्या टोपी, वक्त खान, अजीमुल्लाह खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, बहादुर खान, मौलवी अहमदुल्लाह और रावतुल्ला राम नेताओं ने विद्रोह किया। अर्थात जैसा कि हमने पढ़ा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में पढ़ा और कुंवर सिंह जी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से अन्य कई भी विद्रोही या फिर स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अलग अलग स्थानों पर विद्रोहों का नेतृत्व किया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ अपनी उठाई। यह विद्रोह भारत में सांप्रदायिक सद्भावना के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम था। इस संग्राम में वीर कुंवर सिंह ने अंतिम समय तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। बेटा, सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर, मान्यताओं के आधार पर जो सद्भावना फैली होती है उसे कहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव। तो इसमें होता क्या था बेटा, पहले कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम अलग अलग धर्म के हैं। तो इस तरीके से लोग एक नहीं होते थे कि हम अपनी लड़ाई, हम मुस्लिम हैं हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम हिंदू हैं हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इस 1857 की क्रांति ने या विद्रोह ने यह मौका लाया कि सभी जो है एकजुट एक मंच पर आके अंग्रेज़ों के विरुद्ध विरोध करने को तैयार हुए, विद्रोह करने को तैयार हुए। तो कहते हैं कि
बहादुरी के साथ युद्ध किया था। और वीर कुंवर जी का जन्म 1782 ईस्वी में बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ था। यह ध्यान रखना, 1782 ईस्वी में बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम साहबजादा था और माताजी का नाम पंचरत्न कुंवर था। बेटा आपसे कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार के जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपका उत्तर हो जाता है कि बिहार के जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह जी ने किया था। ये याद रखना। आगे है, कुंवर सिंह पर अपने पिता के स्वाभिमान एवं उदार स्वभाव का अच्छा प्रभाव पड़ा। अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 ईस्वी में विरासत उन्होंने संभाली और उन्होंने अंग्रेजी सरकार से डटकर लोहा लिया, मतलब उनका सामना किया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर बिहार में है बेटा, दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और वे सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। उन्होंने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर कैदियों को स्वतंत्र कराया। कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी तथा जमींदारों तथा अंग्रेजों से सहयोग के कारण कुंवर सिंह की सेना जगदीशपुर में हार गई। मतलब क्यों हार गई उनकी सेना, या इसका कारण भी आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में। तो आप लोग बताओगे अनुशासन की कमी और जमींदारों का अंग्रेजों से सहयोग। मतलब जो हमारे देश के भी जो जमींदार थे वो भी 1857 की क्रांति में कुछ खास भागीदारी नहीं किए थे और 1857 की क्रांति में भी असफलता का यही कारण था कि अनुशासन की कमी थी और यहाँ के जो सामंत और जमींदार थे वो लोग सहयोग नहीं किए थे। यही कारण था कि वे कुंवर सिंह जी भी जो है वो जगदीशपुर में हार गए थे। लेकिन कुंवर सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने सासाराम से मिर्ज़ापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ में क्रांति को जलाए रखा। लगातार अंग्रेजों से युद्ध करते हुए कुंवर सिंह ने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। कुंवर सिंह 20 अप्रैल 1858 को स्वतंत्रता संघ का विजय झंडा लहराकर जगदीशपुर चले गए। विजय उत्सव मनाया, लेकिन 3 दिन बाद 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया, अर्थात वे स्वर्गवासी हो गए। यह डेट आप लोग याद रखना, 23 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हुई थी या निधन हुआ था। आज भी इतिहास में उनकी वीरता की चमक दिखाई देती है। वे अत्यंत चतुर और साहसी योद्धा थे। उन्होंने अनेकों बार अंग्रेजों को चकमा दिया। एक बार गंगा नदी को पार करने के लिए अंग्रेज सेनापति डगलस को झांसा दे अपनी सेना के साथ शिवराजपुर से गंगा पार कर गए, लेकिन सबसे पीछे रहने के कारण डगलस की गोली का वे शिकार हो गए। मतलब सबसे पीछे क्यों रहे बेटा, इसका यह मतलब नहीं है कि वे चल नहीं पाते थे या भाग नहीं पाते थे। वे अपनी संपूर्ण सेना की जिम्मेदारी खुद लेते थे। इसका मतलब ये है कि वे अपनी संपूर्ण सेना को पहले पार करवाए, फिर वे खुद पीछे पार हो रहे थे, इसलिए वे गोली का शिकार हुए। वे उदार एवं संवेदनशील व्यक्ति थे। बिहार के अनेक लोक भाषाओं में आज भी उस वीर सेनानी का यशगान किया जाता है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि झांसी की रानी का यशगान अनेक भाषाओं में, अनेक लोक भाषाओं में और अनेक कविताओं में, गानों के माध्यम से किया जाता है, उसी प्रकार से वीर कुंवर सिंह जी का भी अनेकों तरह से लोक भाषाओं में, गानों में, कविताओं में इनका लोकगान किया जाता है और इनकी अमर कथा को बताया जाता है और इनका कर्ज हम कभी भी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।